हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग अधिकारी पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको ये कुछ ही समय में होने वाली नॉर्सेट एग्जाम है उसके अंदर आप किस तरह से तैयारी करें, इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि आपके पास मात्र 60 दिन का समय बचा है। जैसा कि टेंटेटिवली कहा गया है कि 3 जून 2023 को ये एग्जाम होने वाली है। साल में अब से ये 2 बार होगी एग्जाम। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम के कुछ एक बेनिफिट्स भी है आपके लिए साल में 2 बार होने से, और इतनी जल्दी ये एग्जाम हो रही है उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए, जो जल्दी हो रही एग्जाम उसमें आपके फायदे भी बहुत हैं फ्रेंड्स। इसको आप एक दूसरे तराजू में अगर तोल के देखते हैं, आपके बहुत फायदे भी हैं। वो क्या फायदे हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। खैर, इस टॉपिक में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि इस 60 दिन की स्ट्रेटजी के अंदर 60 डेज में आप कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन सी गाइड पढ़ें, टाइम का क्या मैनेजमेंट है कि कौन सी सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, साथ ही साथ कौन सी करें या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जरूरी है या नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस का भी इस एग्जाम के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है, तो उनके साथ कैसे डील करना है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे वीडियो को बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारे को कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी गाइड्स पढ़नी है, साथ ही साथ टाइम का मैनेजमेंट, दोनों चीजें हम यहाँ पे साथ देखने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चाहे आप कोई भी बुक पढ़िए या कोई भी गाइड पढ़िए, सबसे पहली जो चीज आपको करना है वो है एक मेगा नोटबुक आपको बनानी है। क्या करना है? एक मेगा नोट्स की बुक बनानी है। ठीक है, मेगा नोट्स की बुक बनानी। ये क्या है? ये कौन सी नोटबुक हुई? देखिए, मेगा नोटबुक क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये एक ऐसा तरीका है फ्रेंड्स जिससे आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, कंप्लीट। दूसरा, आपका रिवीजन भी कंप्लीट होएगा। ठीक है, बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब स्टडी करते हैं तब भी वो मोटी सारी बुक को उठा के बैठ जाते हैं, साथ ही साथ जब रिवीजन करते हैं तब भी उन्हीं बुक्स को उठा के बैठ जाते हैं। तो इस तरह से ना उनका सिलेबस पूरा हो पाता है, ना ही उनका रिवीजन कंप्लीट हो पाता है। और क्योंकि अपने पास लिमिटेड टाइम होता है, 60 डेज का यहाँ पे अपने पास टाइम रहा है। कितना रहा है? 60 डेज का टाइम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने को सिलेबस भी पूरा करना है, साथ ही साथ रिवीजन भी पूरा करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप एक बार पढ़ के छोड़ दोगे उसका कोई फायदा नहीं होता है। दोबारा जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या नहीं होते, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को एक मेगा नोट्स बुक बनानी है। ऐसी नोट्स की बुक जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूड है। चाहे आप एमएसएन पढ़ रहे हो, मैं जो आपको बुक्स बता रहा हूँ आप वो पढ़िए, आराम से पढ़िए। उनके अंदर से जो स्पेशल चीज मिलती है, जो नोट्स मिलते हैं, वो आप इसमें लिखिए। आप ओबीजी पढ़ रहे हैं, ओबीजी के अंदर जो स्पेशल चीज मिली आप इसमें लिखिए। आपको जो साइकेट्रिक पढ़ रहे हैं, साइकेट्रिक जो आपको जो चीज़ पहले स्पेशल लगी वो आप इसमें लिखिए। तो इस तरह से सभी सब्जेक्ट के अंदर जो एलेक्सर है, जो जूस है, वो आप इसमें लिखते जाइए। जब एग्जाम से 2-3 दिन पहले जब आपको रिवीजन करना है, आप मात्र और मात्र सिर्फ इस बुक को उठाइए और इसमें से सारा कुछ पढ़ दीजिए। आपको बार बार बुक्स को उठाने की जरूरत नहीं है, मोटी मोटी बुक्स को, क्योंकि वहाँ पे आपको जितना चैप्टर ढूंढने में टाइम खराब होता है उतना ही ज़्यादा उन बुक्स के कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करने में खराब हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस बुक के अंदर लिखिए उन सभी चीज़ों का एलेक्सर। तो यहाँ पे आपका रिवीजन भी कंप्लीट होएगा और आपकी बुक्स का सिलेबस जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है वो है, आपको एक नोट्स की बुक बनानी है जिसे हम नाम देंगे मेगा नोट्स बुक। ठीक है, इसके अंदर सभी सब्जेक्ट होगी। अब चलते हैं कि सब सब्जेक्ट के अंदर कौन सी सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कौन सी बुक्स या गाइड पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको एमएसएन की तरफ, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग। देखिए फ्रेंड्स, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा वेटेज रहता है नॉर्सेट में। भले वो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की दृष्टि से हो, भले वो प्रोसीजर्स की दृष्टि से हो, भले वो डिजीज पोर्शन की दृष्टि से हो, इस एमएसएन का अच्छा वेटेज रहता है एग्जाम में। आराम से इसको 15 डेज का टाइम दीजिए। कितना देना है? 15 डेज का टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग को पढ़ना क्या है साहब? पढ़ना, देखिए इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जो लोग सॉन्डर्स का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू पढ़ते हैं, एनक्लेक्स आर एन सॉन्डर्स, बहुत बढ़िया है, अच्छी बुक फॉलो कर रहे हो आप, यही पढ़नी होती है। एमएसएन के लिए सबसे बेस्ट बुक है एनक्लेक्स आर एन सॉन्डर्स। पढ़ो, उसका जो एमएसएन के चैप्टर्स हैं अच्छे से कवर कर लीजिए, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ये तो हो गई कॉम्प्रिहेंसिव बुक जिसको आप पढ़ते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन एंड आंसर रिव्यू भी आता है। ठीक है, सॉन्डर्स का क्वेश्चन एंड आंसर रिव्यू भी आता है जिसमें 1500 क्वेश्चंस हैं, आपको वो 1500 क्वेश्चंस निकालने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बुक मैं क्यों यहाँ पे आपके लिए एम्फेसिस कर रहा हूँ, क्योंकि इस बुक में से सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। एक बार नहीं, 3-4 बार ऐसा हो चुका है कि इस
नॉर्सेट की एग्जाम के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर रिव्यू जो सॉन्डर्स की बुक है जिसमें 1500 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से कभी कभी क्वेश्चन सीधे के सीधे उठ के आ जाते हैं, इवन दो ऑप्शंस भी चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन एंड आंसर रिव्यू वाली बुक है ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो वो लोग क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मौजवी पढ़ रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, अच्छा है, आपने पढ़ा है। अगर आपके पास टाइम रहता है तो यहाँ पे अगर इन 60 डेज में अगर आप उसको टाइम दे सकते हैं तो ये आपकी कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। पर यहाँ पे सॉन्डर्स और क्वेश्चन आंसर रिव्यू का जो है चैप्टर्स वो आपको करने ही करने हैं। साथ ही इसमें से जो स्पेशल मिलेगा आपको मेगा नोटबुक में लिख देना है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट ओबीजी। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, इसमें से भी अच्छा वेटेज रहता है। यहाँ पे हम इसको इस 60 डेज में से यहाँ पे हम इसको देंगे 7 डेज। ठीक है, क्या बुक पढ़नी होती है? डीसी दत्ता हमारे को पढ़नी होती है। कुछ एक चैप्टर्स हैं जो कि हमारे को एनक्लेक्स और सॉन्डर्स के कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू में से लेने होते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें कवर करनी है 7 डेज के अंदर ओबीजी के लिए। ठीक है, डीसी दत्ता और सॉन्डर्स। डीसी दत्ता इतनी मोटी बुक है, इसका मतलब ये नहीं है पूरी ही पढ़नी है। हमारे को जो चैप्टर वाइज हमारे को जो चीज़ें हमारे सिलेबस में आती है वो हमारे को यहाँ पे पढ़नी होती है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर से फार्माकोथेराप्यूटिक्स का पूरा चैप्टर उठा के बैठ गए, नहीं सर, उसमें से सारा कुछ नहीं आता है। उसमें से आप ऑक्सीटोसिन पढ़ लीजिए, उसमें से मेथार्जिन पढ़ लीजिए। ठीक है, सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ 3 या 4 अर्गट डेरिवेटिव्स हो गए, ये 3-4 चीज़ें वहाँ पर आती है, देखने को मिलती है। टेराटोजेनिक ड्रग्स हो गई, वो आती है। ऐसा सारा कुछ उसमें से नहीं पढ़ना होता है। उसके अंदर ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स का वो पूरा चैप्टर खोल के बैठ जाओ, नहीं, इतना नहीं आता है। अपने पास जो आता है एग्जाम के अंदर वो आता है LSCS आता है, वेंटूस डिलीवरी आता है, बस इतना कुछ आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो वहाँ पे एक एक लाइन पे नहीं जाना है, आपको चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीट करना है। आप 7 डेज में आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इतनी मोटी बुक पढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। रही बात सॉन्डर्स के ओबीजी के चैप्टर्स की, वो आप आराम से एक दिन के अगर 2 या 3 चैप्टर भी पढ़ते हो तो 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हो ओबीजी को। चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग को भी हम यहाँ पे एक अच्छी सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम 7 डेज देते हैं। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट है इसलिए हम इसको 7 डेज देंगे। क्या पढ़ते हैं इसके अंदर? देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूँगा पॉटर एंड पेरी पढ़ लीजिए, इतनी मोटी बुक है जी, नहीं, नॉर्मल बुक पढ़िए। एक तो सॉन्डर्स पढ़िए इसके अंदर, प्लस आप इसके अंदर सिस्टर नैन्सी की जो बुक आती है उसमें से अच्छे चैप्टर्स पढ़िए, जैसे कि इनिमा हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं। ठीक है, सिस्टर नैन्सी का 2nd चैप्टर लीजिए, 2nd वॉल्यूम लीजिए, उसमें से देखिए आप सभी प्रोसीजर्स, बायोप्सीज, एस्पिरेशंस, प्लास्टर कास्ट, ये सारी चीज़ें उसमें से पढ़िए। ट्रैक्शंस, उस जैसी बुक कोई बुक है ही नहीं जो आपको इतना अच्छे से समझा सके। मैं आपको कह रहा हूँ कि पिछले अगर 10 से 12 एग्जाम जो नर्सिंग ऑफिसर्स के हैं उनको उठा के देखोगे तो ये जो चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को इतने अच्छे आराम से समझा के जो पढ़ाया गया है सिस्टर नैन्सी में, उस बुक के अलावा किसी बुक ने इतना अच्छे से नहीं समझाया है। ठीक है, और उन 10 से 12 एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने सिस्टर नैन्सी में से चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब पढ़ा है तो आप कभी गलत कर ही नहीं सकते, इतना अच्छे से समझाया गया है। तो आपको मैं यही कहूँगा, सॉन्डर्स के चैप्टर्स के साथ साथ सिस्टर नैन्सी का 2nd वॉल्यूम भी पढ़िएगा, और 1st वॉल्यूम में से भी अच्छे चैप्टर्स है जैसे कि इनिमा। हर एक बुक के अंदर आधे पेज में इनिमा को ख़त्म कर दिया जाता है। तो इनिमा क्या अब सिर्फ इतना ही रह जाता है? नहीं, इनिमा का 3 से 4 चैप्टर होते हैं। कितनी ट्यूब अंदर डाली जाती है, क्या उसकी साइज होती है, कितना गेज होता है, बच्चे के लिए कितनी होती है, क्या अमाउंट होता है, ऑयल एनिमा का क्या अमाउंट होता है, पैराफिन एनिमा का अमाउंट क्या होता है, एनएस एनिमा का क्या अमाउंट है, विवेक्वेंट एनिमा का क्या अमाउंट होता है, जो कि अपने को इंट्रोड्यूस करना होता है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स कि, पर वो क्वेश्चन आप एक अच्छी बुक अगर आप नहीं प्रेफर करते हैं तो नहीं कर पाओगे। जबकि एग्जाम देने के बाद आप सिर्फ कन्फ्यूज रहते हो, सिर्फ कि हाँ इसका शायद 400 आना चाहिए, उसका 500 आना चाहिए था। फिर नेट को खोलते हैं, गूगल को खोलते हैं, फिर गूगल पे देखते हैं, गूगल अपने हिसाब से बताता है। तो गूगल पे जो चीज़ें ट्रेंडिंग सर्च में होती है वो उसको उठा के दे देता है, आप उसको आंसर समझ के बैठ जाओ, ये भी नहीं होता है कभी। तो यहाँ पे आपको एक ऑथेंटिक बुक, आपको एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। जो मिले इसमें से एलिक्सर आप इस बुक के अंदर जरूर लिखिए, नोट्स बुक के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, साइकेट्रिक। साइकेट्री के अंदर देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कहूँगा कि साइकेट्री जो है उसको भी हम क्या करेंगे, 7 डेज देंगे। अच्छी है, मेजर सब्जेक्ट, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट है, हमारे को 7 डेज देना ही पड़ेगा। क्या पढ़ना है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉन्डर्स के अंदर जो इसका चैप्टर्स है वो आपको साइकेट्री के कवर करने हैं सॉन्डर्स के अंदर से। साथ ही साथ कोई बड़ी बुक नहीं उठानी है। अगर आपने अभी तक पढ़ी है
तो दीपिका एंड गोकुल पटेल की बुक आती है, ठीक है, वो पढ़ लीजिए, या फिर बहुत सरल भाषा में लिखी हुई है, ठीक है, या फिर आप क्या करिए, कहीं भी किसी भी कोचिंग के जो नोट्स मिल रहे हैं आप उनको प्रेफर कर लीजिए, एनफ होएगा वो आपके लिए। क्योंकि साइकेट्रिक सब्जेक्ट है, इसके अंदर ज़्यादा उलझोगे ठीक नहीं है, वो आपका टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो यहाँ पे 7 डेज एनफ दीजिए इसको। सॉन्डर्स के अंदर से आपको यहाँ पे जो 7 डेज हैं उसके अंदर देखिए बहुत अच्छी चीज़ें जो पढ़ने की वो है, एक तो फार्मेकोलॉजी, ठीक है, साइको फार्मेकोलॉजी है, जिसके अंदर आपको SSRIs, एंटीसाइकोटिक्स, एंटीमेनिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, ये ड्रग्स हैं वो सारी की सारी इसमें से पढ़ी, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसके अंदर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। दूसरा और क्या पढ़ना है साइकेट्रिक के अंदर से, देखिए साइकेट्रिक के अंदर से मैं आपको बताऊंगा कि जैसे सिजोफ्रेनिया, ठीक है, ये एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर जितने भी साइकेट्रिक सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं। अब इसके अंदर से पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स पूछ लिया जाता है, जैसे रिसेंट एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा नेगेटिव सिम्टम्स है, कौन सा पॉजिटिव सिम्टम्स है, ठीक है, तो ये आपको पूछ लिया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिजोफ्रेनिया जैसी डिजीज को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एक जो सिम्टम है उसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे एक एक सिम्टम की डेफिनेशन आने का मतलब है साइकेट्रिक की टर्मिनोलॉजी आपको पूरी याद हो गई है, जितने भी टर्म्स होते हैं वो सारे इस डिजीज में देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे सारी टर्मिनोलॉजी याद हो जाती है। तो आपको सिजोफ्रेनिया जैसी डिजीज को नहीं छोड़ना है, वो भले किसी के नोट्स में से मिले, किसी की गाइड में से मिले, किसी के बुक में से मिले, आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे किसी भी कोचिंग के नोट्स या पीए पटेल वाली बुक या फिर सॉन्डर्स बुक को आपको प्रेफर करना ही करना है। चलते हैं नेक्स्ट, पीडियाट्रिक्स। देखिए फ्रेंड्स, पीडियाट्रिक्स को यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं देंगे, 4 डेज का टाइम देंगे। 4 दिन में हमारे को पीडियाट्रिक कंप्लीट करनी होती है, तभी हम 60 डेज में हमारा माइलस्टोन अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पीडियाट्रिक्स को हम देंगे 4 डेज। यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, सॉन्डर्स पढ़ते हैं और पारुल दत्ता। सॉन्डर्स पढ़ेंगे और पारुल दत्ता पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत बार ऐसे लग रहा होगा बार बार कि ये इतनी मोटी मोटी बुक्स आप बताए जा रहे हो और अब कह रहे हो कि हमारे को 4 दिन पे पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, या तो एक चीज़ है, या तो आप पहली बार इन बुक्स को उठा रहे हो। अगर आप पहली बार इन बुक्स को उठाने वाले हो, जैसे सॉन्डर्स बुक आज तक आपने पढ़ी ही नहीं है, और अगर आप पहली बार पढ़ा रहे हो, पहली बार इसको उठा रहे हो, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगा कि आप सभी सब्जेक्टों को, आप जो मैं बता रहा हूँ कोई भी बुक फॉलो मत करिए। आप कोई एक काम करिए, सिलेक्शन राम भरोसे है आपका, आप कोई भी एक गाइड उठा लीजिए, मानसिक शांति के लिए उस एक गाइड को पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम दे दीजिए। सिलेक्शन हो जाए ठीक है, नहीं हो जाए तो भी राम भरोसे है। क्योंकि देखिए, अगर आपको एक प्रॉपर सिलेक्शन, प्रॉपर रैंक और प्रॉपर आपका अपना जो चुना हुआ चुनिंदा एम्स चाहिए, तो आपको फ्रेंड्स पूरा टाइम देना पड़ेगा उन बुक्स को और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये नोट सेट ना हो क्लियर, पर अगला जो नोट सेट होएगा उसके अंदर आप 100%, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप 100% सक्सेस होंगे। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये ऑथेंटिक बुक्स है। अगर आपने ये नहीं पढ़ी है तो भूल जाइए कि हाँ, कुछ एम्स नोट सेट नाम की भी चीज़ होती है। क्योंकि धीरे धीरे नर्सिंग ऑफिसर्स की एग्जाम का एक स्टेटस धीरे धीरे बने जा रहा है। आपको पता लगना चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम 2 बार क्यों हो रही है, क्योंकि साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्री ने क्या किया है, जो सीधे नरेंद्र मोदी के नीचे होती है, प्रधानमंत्री जी के नीचे होती है, वो कैबिनेट ये कर रही है क्योंकि उस पर विपक्ष का प्रेशर है कि भाई पूरे देश के अंदर 9,80,000 पद पोस्ट खाली है वेरियस मिनिस्ट्रीज के अंदर। हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर अपन आते हैं, ठीक है, कृषि मंत्री उसके अंदर आते हैं, लेबर मिनिस्ट्री के अंदर आती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, सभी मिनिस्ट्रीज के अंदर 9,80,000 पद है। और वहाँ पे मोदी जी कहते हैं कि हमने खूब रोजगार दिए हैं जी, देश को खूब रोजगार दिए हैं, जबकि 9,80,000 तो खाली है। तो अब ये पद कैसे दिए जाएंगे, कैसे करे जाएंगे इनको पूरे? तो भाई साहब 2024 में इलेक्शन भी आने हैं, तो मोदी जी ने क्या करा साहब, एक कैबिनेट कमेटी बना दी। वो कम्युनिटी ने क्या किया कि एक मिशन रिक्रूटमेंट नाम का एक यहाँ पे क्या चलाया है, एक अभियान चला दिया, जिसकी प्रॉपर एक साइट बनाई गई है, आप देख सकते हैं, मिशन रिक्रूटमेंट। अब मिशन रिक्रूटमेंट पे हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को वहाँ पे मंथली अपनी रिक्रूटमेंट्स है वो वहाँ पे डालनी पड़ेगी। अब वो डल के यहाँ पे 6 महीने तक इकट्ठी होगी, जनवरी और जून के अंदर यहाँ पे वैकेंसी निकाल दी जाएगी। इसी तरह से जुलाई से शुरू होएगी, हर मंथ में डालते रहेंगे, नवंबर दिसंबर में फिर एग्जाम हो जाएगी। तो इस तरह से साल में 2 बार नोट सेट होने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री का है, ठीक है।
तो 9,80,000 सभी मिनिस्ट्रीज में है। हेल्थ मिनिस्ट्री में तो कितने हैं ये तो देखो राम जाने, पर यहाँ पे अगर उसको प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो उसका भी पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं फ्रेंड्स आपको यही कहता हूँ, ये एक अच्छी चीज़ भी है कि आपके पास यहाँ पे साल में 2 बार एग्जाम हो रही है, 2 बार मौका मिलेगा। दूसरा उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है जिन्होंने अभी रिसेंटली संगरूर पीजीआई का एग्जाम दिया है, प्रॉपर पूरी तरह वो तैयार हैं। अब उनको 2 महीने और रिवीजन के लिए मिलेंगे और वो आराम से इस नॉर्सेट में बैठेंगे और देखना वो एक अच्छे एम्स के अंदर अच्छी रैंक के साथ वहाँ पे सेलेक्ट होंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप ये जो मेजर सब्जेक्ट हैं, इन मेजर सब्जेक्ट के लिए स्टैंडर्ड ये ऑथेंटिक बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो फिर सिलेक्शन के लिए आप कैसे आस लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ, नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, वो है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को हम यहाँ पे 4 डेज ही देते हैं। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को हम देंगे 4 डेज। यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, मैंने पहले भी यही कहा था, विवेक जैन पढ़िए, उसमें से 50 पेजेस आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, वो पढ़िए आराम से, जिसमें 20 पेज तो शुरू में ही है। इसके अलावा हर एक चैप्टर के आखिर में 1-1, 2-2 पेज हैं, आप वो पढ़ लीजिए। CHN आपके पास है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, क्योंकि इसमें से क्या पूछा जाएगा, मैक्सिमम कमेटीज पूछी जाती है, मैक्सिमम यहाँ पे कौन कौन से वो है, कौन सी सन में कौन सा वो आया था, क्या कहते हैं प्रोग्राम, वो पूछ लिया जाता है, कौन से डे होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें से पूछी जाती हैं। 4 दिन में आराम से आप कवर कर सकते हो। इसमें 50 से 60 पेज पढ़ने हैं, एक दिन के 15 पेज भी पढ़ोगे, साथ के साथ बचे हुए 7-8 घंटे के अंदर खूब सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करिए, इमेज बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करिए आराम से। आप इस CHN के 4 दिन में मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, अदर सब्जेक्ट भी आप इसमें कवर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारा वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन और माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, आराम से इस सब्जेक्ट को दीजिए 3 डेज। ठीक है, ये भी विवेक जैन में आ जाता है न्यूट्रिशन। या फिर अगर अभी तक आपने इस बुक को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, आप जो भी कोचिंग के नोट्स मिल रहे हैं आप उनको पढ़ लीजिए, किसी भी कोचिंग का। ये नहीं कह रहा कि इससे पढ़ो, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, विटामिन B1 का क्या नाम है, कितनी इसकी रिकमेंडेड डेली अमाउंट होती है और क्या इससे बीमारी होती है। विटामिन B2 का क्या नाम है, इसकी क्या रिकमेंडेड डेली अमाउंट है, इसके क्या उसका नाम है और क्या इसकी बीमारी होती है वो। इसी तरह विटामिन C, इसकी RDA, इसका दूसरा नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, और इससे कौन सी बीमारी होती है वो बताइए। तो इस तरह से ये मेन चीज़ें हैं, वो सब कोचिंग वाले आपको, मेरे को पता है, वो उसके अंदर इंक्लूड करके रखते हैं। मिलता है ये सब चीज़ें, तो बेसिक चीज़ें वो सब कोचिंग के नोट्स में मिल जाएगी। तो आप इन सब कोचिंग के नोट्स किसी का भी प्रेफर कर लीजिए, आप पढ़ लोगे, आप आराम से कवर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, रिसर्च एंड मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन CET। ठीक है, इसको हम टोटल देंगे 3 डेज। क्या पढ़ना है साहब, किसी भी कोचिंग के नोट्स मिल जाए, आराम से पढ़िए, प्लस आपको जो एकेडमिक में आपने बुक्स पढ़ी है, एकेडमिक में जो बुक पढ़ी है, उन एकेडमिक बुक्स के अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लग रही है वो उसमें से 3 दिन में आराम से पढ़ दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने देखिए कितने डेज यहाँ पे कंज्यूम किए हैं, 3 डेज एंड 3 डेज, 6 डेज, 6 and 4 10, 10 and 4 14, 14 and 14 28, 28 and 7 35, 35 plus 15 is equal to 50 डेज। टोटल हमने यहाँ पे कंज्यूम किए हैं 50 डेज। हमारे पास था यहाँ पे 60 डेज, 60 में से 50 डेज हमने कंज्यूम कर लिए, अब बच गए हमारे पास 10 दिन। साहब 10 दिन तो अभी भी बच गए, अब करना क्या है इन 10 दिन के अंदर, देखिए मैं बताता हूँ। इन 10 दिन में आराम से आप इमेज बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करिए। ठीक है, खूब सारी फोटोज देखिए, खूब सारे वीडियोस देखिए, एक एक जो चीज़ यहाँ पे लिखे रहते आप पढ़ रहे थे, उनमें से शॉर्ट इस नोट्स बुक के अंदर आपने लिखा है, इस नोट्स की बुक के अंदर आप जो चीज़ें आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन के रूप में देखनी है और जो क्वेश्चंस में मिली है आप लिखते जाइए और एक दिन खोलिए नेट को और देखते जाइए। ठीक है, तो इस तरह से आप इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को आप पूरा कर लेंगे। साथ ही साथ जो वीडियोस डाले हुए हैं चैनल पे, उन इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को भी आप क्या करिए, कवर कर लीजिए। क्या उनका इंपॉर्टेंस होता है वो भी आप कवर कर लीजिए। देखिए आप पढ़ ही रहे हैं, जैसे कि आप पेप स्मीयर पढ़ रहे हैं, तो सर्वाइकल पेप स्मीयर लेने के लिए कौन सा स्पेचुला काम आता है, कौन सा चीज़ काम आता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको मेगा नोटबुक में लिखते जाइए और लिख के आप क्या करिए, अंत में जो 10 दिन बच रहे हैं आप उसके अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आप सोलो करिए, देखिए, पढ़िए, नेट पे जैसे भी कहाँ पे भी चैनल पे वीडियो कहीं पे भी देख के आप उनको कवर कर लीजिए। दूसरा
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए इन 10 डेज में, ठीक है। तो ये आराम से आप इसमें कर लेंगे। अब अपने पास बचा है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज अपने को ज्वाइन करना जरूरी है या नहीं, सबसे पहली बात है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जरूरी है। नॉरसेट की दृष्टि से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये एकमात्र एग्जाम है देश की जिसके अंदर 3 घंटे तक आपका नर्सिंग ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट टेस्ट लिया जा रहा है, एंट्रेंस टेस्ट लिया जा रहा है कि आपको नर्सिंग ऑफिसर बनाएं कि नहीं, 3 घंटे में, और 200 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपको मेंटल फेटिगनेस का एक बहुत बड़ा रीजन दिया जा रहा है, तभी आप पास हो पाएंगे। तो यहाँ पे 3 घंटे की एक एग्जाम जिसमें 200 क्वेश्चन है, ये एक हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल चीज नहीं है कि 3 घंटे में 200 क्वेश्चंस को आराम से उसी परफॉर्मेंस लेवल से आखिर तक करता रहे। क्योंकि शुरू के अंदर ही इतने सारे क्वेश्चंस हैं, उनका लोड लेके आदमी मेंटली फैटिग हो जाता है, मानसिक रूप से थक जाता है। 200 क्वेश्चन एक करता है, 2 करता है, 50 कर लिया, 100 कर लिया, 70 कर लिया, 80 कर लिया, 120 कर लिया, फिर भी देख रहा है 200 कब पूरे होंगे। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिस बन जाए, क्योंकि देखो कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यहाँ पे 200 क्वेश्चन मिल रहे हैं किसी टेस्ट सीरीज में और आपको दिए गए 3 घंटे की, साहब करो सोल्व। आपकी एक आदत बन जाती है, आपकी एक परफेक्शन डेवलप हो जाएगी। आप इस 60 डेज में रोज के अंदर उस टेस्ट सीरीज पे क्या करिए, 1 घंटा देना है शाम को, 2 घंटे देने हैं शाम को, 1 या 2 घंटा दीजिए, आराम से वो टेस्ट सीरीज करते रहिए। वो इन सब के साथ आप चलते रहने दो 60 डेज में। मैं कह रहा हूँ 60 डेज पूरा भी नहीं करते उस टेस्ट सीरीज को, उसमें से क्वेश्चन देखिए, भले सीधे सीधे आए या ना आए, आ जाए तो बहुत बढ़िया है, ये भी आपके लिए एक बेनिफिट होएगा। नहीं आए तो सबसे बड़ी जो रीजन है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का, वो ये है कि आपका परफेक्शन, कि आप 3 घंटे में 200 क्वेश्चन कर पाते हो कि नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए वो एक परफेक्शन डेवलप करना हमारा यहाँ पे उद्देश्य रहता है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए। अब बात आती है भाई किसकी करें, तो मैंने देखो सीधी सी बात है, क्लियर किया है यहाँ पे आपके लिए कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का उद्देश्य है आपकी परफेक्शन। किसकी करने का है, ये तो साहब जो आपको इस मार्केट में सबसे बेस्ट लग रहा है आप उसकी ज्वाइन करिए। जो भी बेस्ट लग रहा है, जो आपके कलीग्स कहते हैं कि हाँ यार उसकी टेस्ट सीरीज अच्छी है, आप उसकी ज्वाइन कर लीजिए। वो 1000, 800, 500 जो भी रुपए ले लेगा, आप ज्वाइन करिए उसको परफेक्शन डेवलप करने के लिए। क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे तो बहुत बढ़िया, बेनिफिट की बात है। अदरवाइज आपका उद्देश्य सिर्फ परफेक्शन होना चाहिए कि मेरे को 3 घंटे में 200 क्वेश्चन करने की एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए और इन 60 डेज में डेवलप होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है 10 से 15 दिन में आप वो चीज़ डेवलप कर चुके हो, आराम से कर लोगे, देन कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स। आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। टेस्ट सीरीज इसलिए ज्वाइन करना है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, जरूर करना है। किसकी करना है ये आपके ऊपर डिपेंड किया है, मैंने आपके ऊपर बताया, क्योंकि आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे अपने कलीग्स के साथ। क्योंकि मार्केट में सबसे बेस्ट जो सीरीज है वो उसको सोल्व करने वाले बंदे ही बता सकते हैं, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज जिसकी भी अच्छी है अवेलेबल, आप उसको ज्वाइन करिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो के अंदर बुक्स, गाइड्स, टाइम मैनेजमेंट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताया गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स तक इसको जरूर शेयर करिएगा। हमारे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स को भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे जो नर्सिंग अधिकारी पेज है आप वहाँ पे भी हमें फॉलो करिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम का जो नर्सिंग अधिकारी पेज है आप उसे भी ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का जो नर्सिंग अधिकारी चैनल है आप उसे भी ज्वाइन करिए। मैं वहाँ पे वेरियस इन्फॉर्मेशन, कभी नोट्स भी वहाँ पे डालता हूँ और वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे टाइमली डालता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।